कोई रिटायरमेंट नहीं है। आज भी पॉलिटिकल अमेठी रिटायरमेंट में नहीं है। अभी सुबह सुबह फोन आया, दीदी प्रिंटर बिगड़ गया है दफ्तर में। दीदी अमेठी से? प्रिंटर, हाँ। मैं शायद क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस को हरा चुकी हूँ, तो मुझे विशेष थोड़े बहुत तंज सहने पड़ेंगे। अगर आप कर क्यों यहाँ रहे? से क्यों? मैं ये डिसीजन लिया क्यों? बहुत ही बचकाना जवाब होगा, मेरी मर्जी। पर ये पॉलिटिकल रिटायरमेंट नहीं है। कैसे 49 पे कौन रिटायर होता है? 49 पे तो लोगों का करियर शुरू भी नहीं होता। क्या अमेठी और सरकार से बाहर निकलना एक बड़ी वजह रही कि आपने कहा कि पॉलिटिक्स तो मैं करती रहूंगी, लेकिन अब मुझे जो मेरा रूट्स था, जिससे मुझे पहचान निकली, सास भी कभी बहू थी, मुझे घर घर से बाहर कहाँ निकली? सार्वजनिक बोलना उचित नहीं होगा। कोई रिटायरमेंट नहीं है। आज भी पॉलिटिकल रिटायरमेंट नहीं है। अभी सुबह सुबह फोन आया, दीदी प्रिंटर बिगड़ गया है दफ्तर में। दीदी अमेठी से? प्रिंटर, हाँ। तो दीदी प्रिंटर का आपकी और ऋषि सुनाक की बड़ी चर्चा हो रही है कि वो भी गोल्डमैन सैक्स में वापस जा रहे वो हैं। पुरुष हैं, वो विदेशी हैं और वो गोल्डमैन सैक्स में जा रहे हैं, तो उनको कोई उनकी तौहीन नहीं करेगा। मैं शायद क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस को हरा चुकी हूँ, तो मुझे विशेष थोड़े बहुत तंज सहने पड़ेंगे। और क्योंकि टेलीविज़न में जा रही हूँ, तो लोगों को लगता है अरे सास भी कभी बहू थी में आप मतलब फिर से टीवी पर आ रही हैं और इतना ड्रामेटिक बैकग्राउंड हमें मिल गया है, तो मुझे लग रहा है कि इस पर एक सवाल हो ही जाना चाहिए कि क्यों लिया ये फैसला आपने, इसकी वजह क्या है? मतलब और पॉलिटिक्स ज्यादा मुश्किल है या ये सीरीज में काम करना ज्यादा मुश्किल? कुछ मुश्किल नहीं है लाइफ। अगर आप कर क्यों यहाँ रहे? से क्यों? मैं ये डिसीजन लिया क्यों? बहुत ही बचकाना जवाब होगा, मेरी मर्जी। हम उस मोड में आ गई हैं स्मृति ईरानी, मेरी मर्जी। मैं हमेशा से ऐसी थी। देखिए, लोगों के पास जिंदगी में चॉइस नहीं होती, मेरे पास है। तो आप जिंदगी को सूक्ष्म रूप से जीने की मेरी फितरत नहीं है कि आप अगर जिंदगी को सिर्फ एक पहलू से जिएं, एक नज़रिए से जिएं, तो वो क्या जीना हुआ? आपका अगर अनुभव किसी के काम आता है। टेलीविज़न आज एक ऐसे मुकाम पर है जहाँ पर कई शोज़ बहुत जल्द बंद हो रहे हैं। टेलीविज़न ऐसे मुकाम पर है जहाँ पर कई मुद्दों के ऊपर लोगों का ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा। अगर हम कुछ विशेष मुद्दों पर, जो सामाजिक आज मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, उनको धारावाहिक के माध्यम से अगर लोगों तक पहुंचा सके, तो क्यों नहीं? मैं राष्ट्रीय राजनीति में इसीलिए आई क्योंकि मुझे इस बात का एहसास था कि हमारे समाज में कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर लोगों का ध्यान आकृष्ट होना ज़रूरी है, चाहे वो पॉलिटिक्स के माध्यम से हो, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो। अगर आपने अपना ओहदा इतना बना लिया है कि आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करें, आप लोगों का प्रतिबिंब बने या आप लोगों की आवाज़ बने, तो कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसे मौके को छोड़ेगा। पर ये पॉलिटिकल रिटायरमेंट नहीं है। कैसे 49 पे कौन रिटायर होता है? 49 पे तो लोगों का करियर शुरू भी नहीं होता। मैं तो 3 बार की सांसद रह चुकी, 5 विभागों की मंत्री रह चुकी, अभी तो लंबा संसद में पहुंचने की हसरत तो फिर होगी। और अमेठी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पार्टी कब कहाँ क्या करवट बदलेगी, क्या दायित्व देगी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि कम से कम संसद के माध्यम से मैंने अपनी काबिलियत को स्थापित किया, सिर्फ अपनी पार्टी में नहीं बल्कि बाद की राजनीतिक पक्षों में भी। कम से कम इस बात का ये खुलासा हुआ कि आप देश का कोई भी मुद्दा हो, संसदीय कार्यप्रणाली के बारे में कोई भी परिचर्चा हो, कानून की कोई भी परिचर्चा हो, या एक सांसद के नाते गली मोहल्ले गाँव की राजनीति और गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का अगर दमखम हो, तो ये सारे प्रमाण मैं हमारी देश की राजनीति में दे चुके हूँ। आपको याद दिलाती हूँ, मैंने राजनीति 10 वर्ष तब भी की जब यूपीए की सरकार थी। बहुत सारे लोग मेरा फोटोग्राफ देखते हैं धरने उस पे। मैंने 10 साल धरनों वाली राजनीति भी की है, जेल की हवा भी काटी है। मैंने 10 साल जब मैं कैबिनेट मंत्री रही, तो लोगों ने मुझे, अमेठी की आप बात करें, मैंने तब भी अमेठी में काम किया जब अखिलेश की सरकार थी, और मैंने अमेठी तब लड़ा जब यूपीए की सरकार थी। मतलब वो कहते हैं ना, मौत के कुएं में जाके सीधा छलांग मारना, मैं वो सब कर चुकी हूँ। गाड़ी चला चुके हैं आप मौत के कुएं में, अच्छे से बाहर आ चुकी हूँ। तो 29 में बीजेपी कहती है भाई तुम फिर अमेठी से लड़ो, आप लड़ना चाहेंगी ना अमेठी से? बीजेपी क्या कहेगी 29 में, या तो ना आप जानते ना मैं जानती हूँ। बीजेपी 29 में क्यों कहेगी, 26 में कुछ कह डाले तो। अच्छा,
25 में कुछ कह डाले तो बहुत चर्चा थी 25 की, एक सेकंड, कि दिल्ली में आप ग्रेटर कैलाश सीट से चुनाव लड़ रही हैं, बहुत मेरे चर्चा बारे थी। में देखिए, गली मोहल्ले का चुनाव हो, ऐसा कुछ ऑफर था क्या? नहीं, मेरा ये मानना है दिल्ली कि को मेरे लेकर बारे में परिचर्चाएं बहुत होती हैं। मेयर का चुनाव होगा तो भी मेरी बात आएगी, विधायक का चुनाव होगा तो भी मेरी बात आएगी, सांसद का चुनाव होगा तो क्यों? भी हमारी, क्योंकि मैं स्मृति ईरानी हूँ।